प्रोजेक्टाइल मोशन के हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन से देखेंगे जो डायरेक्टली फार्मूला से बन जाते हैं। जैसे रेंज आपको मालूम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट वगैरह अगर आपको मालूम है तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u at some angle theta has a range r. If the initial velocity be doubled at the same angle of projection, then the range will be। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है जो u स्पीड से फेंका गया एंगल थीटा पे, उसका रेंज आर है। तो पूछ रहा है कि अगर उसको हम लोग 2u स्पीड से फेंके तो उसका रेंज क्या होगा। तो क्वेश्चन बात कर रहा है रेंज की। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो रेंज है वो u के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग अपना स्पीड को u से 2u करेंगे तो r कितना हो जाएगा, r से 4r हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 4r। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड, इसमें भी वेलोसिटी डबल करने की बात कर रहा है, कीपिंग एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन सेम, द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाई इट विल बी। तो देख रहे हैं आप, इसमें भी क्या बात कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो इसमें भी यू स्क्वायर पे डिपेंडेंट है जो है हाइट। तो उस वजह से अगर हम लोग डबल करेंगे अपना इनिशियल वेलोसिटी तो हाइट भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड पे आर जो है मतलब रेंज वो यू स्क्वायर पर डिपेंड करता है और एच भी यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन ए प्रोजेक्टाइल फॉर मिनिमम रेंज। ठीक है, मिनिमम रेंज के लिए क्या होगा, जहाँ से आप फेंके किसी चीज़ को वहीं पे आके अगर गिरे तो वहीं पे तो उसका मिनिमम रेंज कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि साइन 180 ज़ीरो होता है और साइन 180 यहाँ 2 थीटा, अगर थीटा 90 हुआ मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को परपेंडिकुलर ही फेंक दिए तो वो वहीं पे आके गिर जाएगा, तभी तो रेंज मिनिमम यानी जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डाले तो ये 180 बनेगा, साइन 180 जीरो होता है, उसलिए r इक्वल टू जीरो आएगा। अगर यही चीज़ आपसे पूछता है कि मैक्सिमम कितना होगा तो अगर थीटा का वैल्यू साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो 1 होने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग 45 डालें तो साइन 90 होगा, साइन 90 1 होता है तो रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो 90 पे मिनिमम और 45 पे मैक्सिमम रेंज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल इज 45 डिग्री, tan इनवर्स 0.25, tan इनवर्स 4 और 60 डिग्री। पूछ रहा है कौन से एंगल पे रेंज और हाइट बराबर होगा। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला लिखा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इक्वेट किया r इक्वल टू h, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, जी से जी कटा। अब साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं और एक साइन से एक साइन कट गया तो 4 इक्वल ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 आया, 4 इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 4। कहीं कहीं ऑप्शन में कॉट थीटा इक्वल टू 1/4 रहेगा, जस्ट आप इसको रिवर्स कर दो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो कि आप एक फॉर्मूला याद रखो, r इक्वल टू 4h कॉट थीटा। ठीक है, अगर एंगल सेम होगा, ठीक है, सेम एंगल के लिए r इक्वल टू 4h कॉट थीटा होता है। तो r इक्वल टू h लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 4 को और इस कॉट थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर कॉट थीटा का वैल्यू 1/4 रखेंगे तो ये 4 और ये 4 कटेगा तो ही r इक्वल टू h होगा। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 4। ठीक है, r इक्वल टू 4h कॉट थीटा याद रख सकते हो, रेंज और हाइट के बीच का एक रिलेशन सेम एंगल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at 45 degree along a direction. The horizontal range of the particle is A equal to vertical height, twice the vertical height, thrice the vertical height और 4 times the vertical height।
अभी हम लोग ने पढ़ा है कि r इक्वल टू 4h cot थीटा होता है, जो कि रेंज और हाइट के बीच का रिलेशन बताता है। तो अपन को जानना है कि 45 डिग्री पे कितना होगा। तो r इक्वल टू 4h cot थीटा है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 45 पे अगर बात करें तो r इक्वल टू 4 cot 45 कितना होता है 1, तो r इक्वल टू 4h आएगा। तो 45 डिग्री पे जो रेंज होगा वो 4 टाइम्स हाइट होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली MCQ भी आ सकता है या फिर ऐसे ही डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ ए पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। कह रहा है कि एक पार्टिकल एंगल अगर 15 डिग्री पे लॉन्च करते हैं तो 1.5 किलोमीटर है। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर हम उसी को 45 डिग्री पे लॉन्च करें तो कितना होगा, ठीक है। तो आप R15 पे रेंज निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। तो यू स्क्वायर साइन छोटा हो गया है 2 × 15/g मीन्स, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये क्या हो गया यू स्क्वायर बाई 2, जो 1/2 आया। तो यू स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 1.5 है, ठीक है। अब R45 क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2θ/g, तो 2 × 45/g, तो साइन 90 कितना होगा 1, तो यू स्क्वायर बाई जी। अब आप देख रहे हो यू स्क्वायर बाई 2g 1.5 है, तो यू स्क्वायर बाई जी कितना होगा, सिंपली 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन एट एंगल्स एट 45 डिग्री प्लस थीटा एंड 45 डिग्री माइनस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल्स आर इन द रेशियो। बोल रहा है कोई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 45 डिग्री प्लस थोड़ा थीटा से लॉन्च करते हैं और उसी को 45 डिग्री माइनस थीटा से लॉन्च करते हैं। तो आपको रेंज बताना है। तो आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ मैं, आप जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया रहा है यानी कि दोनों का सम 90 हो, आप इन दोनों को जोड़ के देखो 45 प्लस थीटा, तो 45 45 90 और माइनस थीटा प्लस थीटा जो है कट जाएगा, तो ये 90 आएगा। तो उसका रेंज ऑलवेज दोनों का बराबर होगा। वही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूफ भी है, आप ये चीज़ दिमाग में रख सकते हो कि उन दोनों का जो रेंज का रेशियो होगा 1 होगा, 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह पे गिरेंगे। आप इसमें प्रूव कर सकते हो। लेट थीटा इक्वल टू θ1 इक्वल टू 45 डिग्री प्लस थीटा एंड θ2 इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। अब देखो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस 2θ के क्या बन गया यू स्क्वायर कॉस 2θ/g, ठीक है। और R2 निकालते हैं θ2 के लिए, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 2θ/g, तो ये क्या बन गया यू स्क्वायर कॉस 2θ/g। अब क्या करना है हम लोग को, रेशियो लेना है R1/R2। तो ये क्या होगा यू स्क्वायर कॉस 2θ/g इंटू ये ऊपर चला जाएगा g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस 2θ, ये सब कट गया 1:1। सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है। द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज, बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है अगर प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तो जो ये h है वो इसके 4 टाइम्स है, सॉरी जो r है वो h के 4 टाइम्स है एक प्रोजेक्टाइल में। तो देखो आप क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो रेंज और हाइट के बीच का रिलेशन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, r इक्वल टू 4h cot थीटा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो r है वो 4 टाइम्स h है, तो यहाँ पे डाल दिया। तो आप देखो r इक्वल टू 4h होने के लिए इस कॉट थीटा को कितना होना पड़ेगा 1, कॉट थीटा 1, तो थीटा कितना 45 डिग्री। सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी E के साथ किसी बॉल को फेंका जाता है। एट द हाइएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है। अब एक पॉइंट आप देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का क्या होगा 0, और x कंपोनेंट क्या होगा u cos थीटा, वो ऑलवेज ही कांस्टेंट रहेगा किसी भी
इंस्टेंट पे जो एक्स कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है यू कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, और ये भी जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा, सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट होगा, साइन वाला कंपोनेंट तो होगा नहीं क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मान लिया कि पहले हाफ एम बी स्क्वायर था, अब नया काइनेटिक एनर्जी ई डैश इक्वल टू के ई इक्वल टू हाफ एम वी कॉस थीटा स्क्वायर, स्क्वायर किया एम हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो डाल दिया हाफ एम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, तो 1/4 एम बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर को क्या माना था ई, तो ई डैश कितना हो गया E/2। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, अगर शुरू में ई होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे ना काइनेटिक एनर्जी उसका कितना हो जाता है E/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, वेरी सिंपल। इसमें क्या बोल रहा है कि आर जो है 3h के बराबर है। ठीक है, तो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, फिर से देखो रेंज और किसका बात हो रहा है, हाइट का बात हो रहा है। आर और एच का क्या रिलेशन है, आर इक्वल टू 4h कॉट थीटा, आर इक्वल टू 3h डाला इक्वल टू 4h कॉट थीटा, एच एच कटा, कॉट थीटा कितना हो गया 3/4, थीटा यहाँ से कितना आ गया 53.8, 53 डिग्री 8 मिनट। आप इस तरह के एंगल को निकालने के लिए एक ट्रायंगल ये याद रख सकते हो। ये मान लो कि ट्रायंगल है, याद कर लेना इसको। ये है 3, ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये एंगल 90 डिग्री, ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री, 90 होना चाहिए ना सम, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉट थीटा देख सकते हो, कॉट 53 कितना होगा B/P मीन्स 3/4, कितना है 53। तो आंसर में अपने सबसे करीब कौन है, ये 53 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं।